नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनिदेव 5 जून 2022 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री हो चुके हैं और 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। वक्री अवस्था में ही शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे 12 जुलाई को और मकर राशि में गोचर करेंगे। शनि के वक्री होने, मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने एवं 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करने का कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ता है, खासकर उस स्थिति में जब मंगल के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। और फिर इसके बाद बात करेंगे कन्या राशि के जातकों पर वक्री शनि का प्रभाव, और वीडियो के अंत में शनि के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 5 जून 2022 कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री हो चुके हैं और अगले 141 दिनों तक शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। हालांकि इस दौरान वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके 12 जुलाई को मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। पहले समझते हैं कि वक्री का क्या अर्थ है। इस सौर मंडल में सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जो कि हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी भी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं, कभी मार्गी नहीं होते। मंगल 2 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं और पूरे 76 दिन के लिए। शुक्र और देवगुरु 1 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं। शुक्र 45 दिनों के लिए और देवगुरु 123 दिनों के लिए वक्री रहते हैं, जबकि शनिदेव औसतन 140 दिन वक्री रहते हैं। बुध ग्रह 1 वर्ष में 3 बार वक्री होते हैं और लगभग 23 दिन तक वक्री अवस्था में एक बार में रहते हैं। वक्री होने पर किसी भी ग्रह की पृथ्वी से दूरी कम हो जाती है और सूर्य से दूरी बढ़ जाती है। वक्री ग्रह वक्री अवस्था में पृथ्वी से निकटतम दूरी पर रहते हैं और ऐसी स्थिति में अपना पूर्ण प्रभाव पृथ्वी पर डालते हैं। दूसरा जो परिवर्तन होता है वो ये है कि वक्री अवस्था में ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ग्रह विपरीत दिशा में गतिमान हो। वक्री अवस्था में ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होता है और उस पर किसी अन्य ग्रह का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे में वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और अपना पूर्ण प्रभाव इस चराचर जगत पर डालता है। इस वक्री काल में शनि पर किसी भी प्रभावशील ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी और वक्री शनि अपने उच्च के समान फल देंगे। ऐसे में शनिदेव कुंभ और मकर राशि और तुला राशि से संबंधित सभी फल आपको प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं कि नक्षत्र। तो इस पूरे गोचर काल में शनिदेव का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और इस गोचर काल में शनिदेव पर मंगल का पूर्ण प्रभाव रहेगा। तो किन जातकों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा शनि के वक्री होने का? वो जातक जिनकी राशि शनि या मंगल से संबंधित है, जैसे मकर, कुंभ, तुला, मेष या वृश्चिक राशि। वो राशियां
शनिदेव के वक्री होने पर ज़्यादा प्रभावित होंगी। साथ ही जिन जातकों की मंगल या शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है वो ज़्यादा प्रभावित होंगी। 12 जुलाई तक शनि नवांश में तुला राशि में होंगे और तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। ऐसे में 12 जुलाई तक शनिदेव अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। 13 जुलाई को जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो कन्या नवांश में गोचर करेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में। कन्या राशि बुध की राशि है जो शनि के मित्र हैं। ऐसे में कन्या नवांश में भी शनिदेव बहुत अच्छा फल देंगे। तो इस तरह से इस वक्री अवस्था में शनिदेव का गोचर जब नवांश में तुला राशि में होंगे या नवांश में कन्या राशि में होंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और ये स्थिति 28 अगस्त तक रहेगी। 28 अगस्त को शनि का गोचर सिंह नवांश में होगा और सिंह राशि सूर्य की राशि है जो नैसर्गिक रूप से शत्रु राशि है। उसमें ज़्यादा शनि कंफर्टेबल नहीं महसूस करते, तो 28 अगस्त के बाद विशेष सावधानी और उपाय करने होंगे। शनि जब भी वक्री अवस्था में आते हैं तो ये जो समय है ये अपने भीतर झांकने का समय होता है। पूर्व में साल भर हमने क्या किया, कहाँ गलती की, कहाँ पर कमी रह गई, जिससे कि अपेक्षित लाभ नहीं मिला, इसकी एनालिसिस करने का समय रहता है। ये समय अपने कार्यों की समीक्षा करने और उसमें सुधार करने का होता है। तो इस तरह से वक्री शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा मैंने कर ली है और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने भी इस बात को अच्छे से समझ लिया होगा। अब आइए बात करते हैं विभिन्न राशियों पर वक्री शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर कुंडली के छठे भाव में है, अपनी ही राशि कुंभ राशि में, और शनिदेव यहाँ पर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। विपरीत राजयोग क्या होता है? जब कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में ही गोचर करे तो विपरीत राजयोग बनता है। देखिए यहाँ छठे भाव में 11 लिखा हुआ है। 11 का मतलब कुंभ राशि, और कुंभ राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव। शनिदेव का गोचर छठे भाव में हो रहा है, तो छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही गोचर कर रहा है, तो विपरीत राजयोग बन गया। विपरीत राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और इस राजयोग के बनने पर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होता है, विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसा जातक धन धान्य युक्त पुत्र की प्राप्ति होती है, अचानक से पैसा जमा होना शुरू हो जाता है और खर्चों पर रोक लग जाती है जब विपरीत राजयोग बनता है। कम परिश्रम में अधिक लाभ होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, निरोग शरीर प्राप्त होता है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है और ऐसा जातक मित्रों, परिवार, जीवन साथी और बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करता है। ये तो हुआ विपरीत राजयोग का प्रभाव। अब ये विपरीत राजयोग छठे भाव में बन रहा है। छठा भाव क्या है? छठा भाव त्रिक भाव है। छठा, 8वां और 12वां इनको त्रिक भाव कहा जाता है और छठे भाव से शत्रु, विघ्न बाधाओं, रोग, ऋण, कंपटीशन और कठिनाइयों का विचार किया जाता है, सोशल सर्विस का विचार किया जाता है और ननिहाल पक्ष का विचार किया जाता है। शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह हैं। कुंडली का छठा भाव आपकी डेली इनकम को शो करता है।
खासकर अगर आप व्यापारी हैं तो शनि आपकी डेली इनकम को प्रभावित करेंगे। शनि वक्री हैं, मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं, तो आपको अत्यंत शुभ फल देंगे, आपकी आय में वृद्धि करेंगे और आपकी डेली इनकम को बढ़ा देंगे। छठे भाव में शनिदेव की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं और यहाँ अष्टम भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल के ही नक्षत्र में शनि का गोचर है। तो ऐसे में अष्टम भाव के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है और शनि आपको यहाँ पर अचानक से धन की प्राप्ति करा देंगे। साथ ही साथ शनि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपकी आयु को बढ़ा देंगे, आपको दीर्घायु करेंगे और रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। छठे भाव में विपरीत राजयोग बनने से कोई पुराना कर्ज जिससे आप काफ़ी दिनों से परेशान थे उससे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि अचानक से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। किसी पुरानी बीमारी से भी आप मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और 12वां भाव अस्पताल का भाव होता है। हालांकि खर्च बढ़ेगा लेकिन आप स्वस्थ होंगे। कोर्ट केस कोई चल रहा था, वहाँ पर सफलता मिलेगी, शत्रुता समाप्त होगी, शत्रु आपसे भयभीत होंगे क्योंकि आपके भीतर मंगल का भी बल होगा। शनि आपको शारीरिक और मानसिक बल प्रदान करेंगे, परिश्रम क्षमता को बढ़ाएंगे और आप अपनी चतुराई और बुद्धि बल से अपने शत्रुओं को परास्त कर देंगे। देखिए, शत्रु कोई व्यक्ति ही नहीं होता, आपकी बैड हैबिट्स, आपकी गलत कार्यशैली, आपका गलत खान पान, गलत सोहबत, ये सब भी आपके शत्रु हैं। और चूंकि छठा भाव इलीगल एक्टिविटीज़ का भी होता है, तो शनि विपरीत राजयोग बनने पर आपको इन सब समस्याओं से दूर रखेंगे। कार्य क्षेत्र में आ रही विघ्न बाधाएं दूर होंगी और आप स्मूथ गति से कार्य के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। हालांकि पाचन संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इसके उत्तरदायित्व भी आप ही पर है। आप अगर अपना खान पान सही रखेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। जहाँ तक धन की बात है तो देखिए, केतु के साथ शनि का नवम पंचम योग बन रहा है। केतु से 5वें भाव में शनि है। देखिए 1 2 3 4 5, केतु से 5वें भाव पर शनि है और शनि से 9वें भाव पर केतु हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो केतु और शनि में नवम पंचम का योग बन रहा है। केतु आकस्मिकता के कारक हैं और धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। अचानक से आपको धन की प्राप्ति करा देंगे और शनि की तीसरी दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो वहाँ से भी आपको अचानक से शेयर से, मार्केटिंग से, लॉटरी से, किसी प्रॉपर्टी से, कोई गवर्नमेंट के पास पैसा आपका रुका हुआ है, कोई गुप्त धन, गड़ा हुआ धन, ससुराल पक्ष से धन, इंश्योरेंस के क्षेत्र से धन, यहाँ सबसे आपको पैसा मिल जाएगा और आपकी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाएंगी। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है और शनि छठे भाव में आपके पूर्व संचित कर्मों के भार को कम कर देते हैं। पूर्व में आपने जाने अनजाने जो भी गलतियां की थी उसका जो दुष्परिणाम आपको मिल रहा है उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। और चूंकि 12वें भाव पर दृष्टि है तो धर्म कर्म में आपकी आस्था भी बढ़ेगी और आप जितना अधिक धर्म कर्म अध्यात्म में रुचि लेंगे, जितना अधिक गरीबों की सेवा करेंगे, जितना अधिक दान पुण्य करेंगे, किसी अनाथालय, विधवाश्रम, वृद्धाश्रम, कुष्ठ आश्रम या अस्पताल में जाकर आप पीड़ितों का हाल पूछते हैं, कुछ फल मिष्ठान दान करते हैं, तो इससे शनि बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको
इस राजयोग का पूरा लाभ मिलेगा। ये स्थिति रहेगी 12 जुलाई तक। 12 जुलाई को शनि राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। 12 जुलाई को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि में गोचर करेंगे और वक्री अवस्था में 23 अक्टूबर तक रहेंगे। इसके बाद मकर राशि में ही शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है, लव रिलेशंस का होता है, क्रिएटिविटी का होता है। और यहाँ पर पंचम भाव में शनि अपनी ही राशि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। शनिदेव और देवगुरु में तात्कालिक मैत्री का संबंध है और देवगुरु शनिदेव को बल प्रदान करेंगे। साथ ही साथ शिक्षा और संतान के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा पंचम भाव में। अब यहाँ पर कई बातें हैं जो आपको समझनी है। शनि का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, तो शनि के पास मंगल का भी बल होगा। शनि है परिश्रम और अनुशासन, मंगल है पराक्रम और साहस और असीम ऊर्जा के कारक। तो इस गोचर काल में शनि आपको अत्यधिक परिश्रमी और अनुशासित बना देंगे। साथ ही मंगल की ऊर्जा भी आपके पास होगी। तो ऐसी स्थिति में छात्रों के लिए शनि का ये गोचर बहुत बेहतर रहेगा प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए। जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे छात्रों के लिए शनि का ये गोचर बहुत बेहतर रहेगा। 12 जुलाई तक शनि का गोचर तुला नवांश में है और 12 जुलाई के बाद शनि का गोचर कन्या नवांश में होगा और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। बुध शनि के मित्र हैं। 28 अगस्त तक शनि कन्या नवांश में गोचर करेंगे और यहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, लव रिलेशंस के लिए भी बेहतर रहेगा। हालांकि शनि विवाह को डिले करा देते हैं, लेकिन यहाँ पर सप्तम भाव में देवगुरु हैं जो कि विवाह और संतान के कारक हैं, तो आपको विवाह और संतान की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि देवगुरु पर भी पड़ रही है सप्तम भाव पर। और साथ ही साथ शनि की सप्तम दृष्टि लाभ के भाव पर और लाभ के भाव पर देवगुरु की दृष्टि भी पड़ रही है और देवगुरु और शनि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको धन का भी लाभ होगा, संतान का भी लाभ होगा, आपका विवाह भी इस गोचर काल में होगा और साथ ही साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। आपके राशि के स्वामी बुध हैं और बुध कर्म भाव के स्वामी हैं और बुध गुरु के भी मित्र हैं और शनि के भी मित्र हैं। तो ऐसे में कार्य क्षेत्र में भी गजब का उछाल देखने को मिलेगा। खास करके अगर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कला, साहित्य या एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप काउंसलर हैं, वकालत का कार्य करते हैं या आपका कोई शिक्षण संस्थान है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है या आप धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं और अगर आपका व्यापार व्यवसाय है और आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से जुड़े हुए हैं, निर्माण निगम से, सेतु निगम से या फिर विकास प्राधिकरण से, आवास विकास से आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आप इंजीनियर हैं या आर्किटेक्ट हैं या फिर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो ऐसे सभी जातकों के लिए लाभ के असीम अवसर प्रदान करेंगे शनिदेव। शनिदेव की दशम दृष्टि कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ेगी और देवगुरु की नवम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे और शनिदेव आपके पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे। तो इस तरह से कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा, लाभ देने वाला होगा। लेकिन
इस बात का ध्यान रखें कि शनि आपकी कुंडली में बलवान स्थिति में है या नहीं। अगर शनि कमज़ोर हैं जन्म कुंडली में तो शनि का उपाय कर लें। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।